संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। जनमानस शेखावाटी आज की शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत आज पहुंची है झुंझुनू जिले के गांव धनूरी में। धनूरी जो कि राजस्थान में एक गांव से सबसे ज़्यादा शहीदों की फहरिस्त में नाम है। और आज हम 15 अगस्त के एक दिन पहले की शाम उन शहीदों के परिजनों से, उन योद्धाओं के परिवार से और उन लड़ाइयों में भाग लेने वाले वीरों से मुलाकात करने वाले हैं। कहते हैं जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं लेकिन कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे अपने दिलों में अरमान पाले इस धनूरी गांव के जो 15 शहीद हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और जो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, कुर्बान हो गए इस देश के लिए, उनको सैल्यूट। उनके परिवार से हम मुलाकात करेंगे और मिलेंगे आज धनूरी के उन लाडलों से। और एक ऐसे ही शख्स से हमारी मुलाकात होगी जिन्होंने 1995 की एक ओप रक्षक में अपने पूरे शरीर को जख्मी कर दिया। 8 गोली लगी उनके शरीर पे। और करगिल की लड़ाई में शुरू से लेकर आखिरी तक हर काम में वो आगे रहे, अंजाम दिया। आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जनाब इकराज खान से। इकराज खान, आपका स्वागत है। आपके बारे में हमने जाना है कि आप 1995 ओप रक्षक जी, उसमें आपके शरीर पे 8 गोलियां लगी और आपने दुश्मनों को फिर भी धूल चटाई। और 99 के बाद जो करगिल की लड़ाई हुई उसमें भी आपने साहसता, बहादुरी का परिचय दिया। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं 99 में जो लड़ाई में हिस्सा लिया, तो वो जो कारगिल लड़ाई था वो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मंजर मेरे पस मंजर मेरे सामने है कि जब हमने अपनी फर्स्ट टुकड़ी को रवाना किया और दुश्मन हमारी सरहद में आ गया था। और उस वक्त मैं अपनी टुकड़ी को जो दुआएं करके, पंडित जी और हम मौलाना साहब दोनों अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह हमारी जो असला जो जा रहा है, हमारे जो जवान जा रहे हैं उनको सलामत रखे और खूबी अच्छा तरीके से अंजाम दे करके और उसको अपना पस्त करे दुश्मन को। और वो जब लड़ाई शुरू हुआ उसके बाद में जो बहुत घमासान हो रहा, और जब लास्ट में जब फिनिश हुआ तो जब पाकिस्तान ने ये मना कर दिया कि हमारी जो आर्मी नहीं है, हमने उस चीज़ को दिखाया कि आपकी आर्मी है। मैंने खुद लेटर पढ़ कर के लोगों से सबको दिखाया और अपने आला कमान को बताया कि साहब यहाँ उनकी जो 12 इन्फेंट्री जो लाइट इन्फेंट्री बटालियन उनकी है, यहाँ पर 12 NLI है। तो ये मैंने उनको देख करके बताया कि साहब इनकी वाकई में इनकी फ़ौज है, ये ब्रिगेड है यहाँ पर। अब फिर वो जब ये सब चीज़ शनाख्त हो गया होने के बाद में हमने उनके जो है 11 आदमी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाया। अब उनको बताया कि भी ये आपके आदमी हैं, आपकी आर्मी है। उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने जो मना कर दिया हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो कब्ज़े में थे उनकी जो डेड बॉडी थी, हमने उनको इस तरीके से, जिस तरीके से जिस भी मुल्क का हो, जिस भी अज़म का हो, अरब का हो, किसी भी का भी हो, लेकिन उसका दायित्व, तो उसका फ़र्ज बनता है कि उसको सुपुर्द खाक बा तरीके से, जिस तरीके से जिस मज़हब का हो उसी तरीके से हमने उसको अंजाम दिया। तो अब हमने जो एक दिन हमने 5 आदमियों का जनाजे की नमाज़ पढ़ाया, एक दिन हमने 6 आदमियों के जनाजे की नमाज़ पढ़ाया। अब ये हमने बताया कि आप लोगों ने तो हमारी जो डेड बॉडी थी उनको अंगहीन किया, हमारी डेड बॉडी उनको अंगहीन किया, लेकिन हमने उसको दरकिनार किया कि आप जिस तरीके से किया, लेकिन हम अपना किरदार, अपने वतन का जो हिसाब किताब है, जिस तरीके से बॉडी को सुपुर्द खा करते हैं, तो उसी तरीके से तौर और तरीके के साथ में हमने उनको सुपुर्द खा किया। आप
करगिल लड़ाई के बहुत पूरे जानकार भी हैं और आपने खुद ने भी लड़ाई लड़ी है। कैसा फील होता है जब देश के लिए सरहद पे आप जैसे योद्धा और दुश्मन को बिल्कुल धूल चटाने में एक खड़े होते हैं, तो कैसा फील करते हो आप? हम उस वक्त में ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ही एक दफ़ा तो होता है कुछ ऐसा कि थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन जब अपने वतन का जब जहाँ तक नाम आता है उस वक्त में बिल्कुल जोश आ जाता है और वतन के लिए मरने के लिए हम तैयार होते हैं और हर चीज़ को बखूबी अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। और आज भी अगर कि हमको ये कहे कि वहाँ जाने के लिए आपके तैयार हैं तो हम आज भी उनके जाने के लिए तैयार हैं। हमारे ये हौसले जो है ना वो पस्त नहीं है, हमारे बहुत ही आला और उम्दे किस्म का जो हम उसको जो अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हम वतन के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे साथ ये थे इकराज खान धंधुरी से, जो कि अपने पूरे बदन पे 8 गोलियों से इनका शरीर छलनी हुआ, फिर भी इन्होंने दुश्मन के सामने हार नहीं मानी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और कहते हैं कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। ऐसी बात अब हम पूछने वाले हैं शहीद मेजर एमएच खान के भाई से, जो उनका भाई दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, और उनसे जानेंगे उनकी जो बातें हैं कि क्या उनके साथ घटित हुआ और उनकी डेड बॉडी के बारे में भी कुछ खास बात। जनाब हफीज़ खान साहब। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ खान है। मैं मेजर एमएच खान का छोटा भाई हूँ। मेजर एमएच खान अपनी बाल्यावस्था में जब वो अपने छात्र जीवन में शुरू से ही उनमें एक ही कौमी जज्बा जो था वो कूट कूट के बराबर था। 62 की जो चाइना वार के बाद में उनकी सब वेग से ही वो आर्मी में चले गए और उनको कमीशन मिला और वो एक एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट आर्मी में अपॉइंटमेंट हो गया। 71 वार में वो कश्मीर में राजौरी सेक्टर में तैनात थे और वहाँ उन्होंने वो कारनामा किया कि इनको एक सर्जिकल स्ट्राइक का टास्क दिया गया। उस टास्क को वो बखूबी सफलता से निभा के आ गए और उसके बाद में जो युद्ध लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में उनकी शहादत हो गई। मैं स्वयं कोई आर्मी में नहीं गया, इसलिए उस वृत्तांत को तो मैं नहीं बता सकता। वहीं उनकी आज भी उनकी कब्र है, उनका मज़ार है और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे भाई ने सेना में लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनके शहादत के बाद यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान हरदेव जी जोशी यहाँ आए थे। उस वक्त उन्होंने, उस ज़माने में इतना बड़ा ये पैकेज नहीं हुआ करता था। राजस्थान सरकार ने जो पैकेज दिया था, हमारी भाभी ने वो पैकेज रक्षा कोष में वापस दे दिया और उन्होंने भी अपना एक ये सबूत दिया कि जब मेरा पति नहीं रहा, शहीद हो गया, अब पैसे से मुझे कोई ज़्यादा मोल नहीं है, इसलिए मैं रक्षा कोष में इस अमाउंट को वापस जमा करा रही हूँ। तत्कालीन सरकार उनसे प्रभावित होकर राजस्थान में सबसे पहले सैनिक के नाम से उस समय हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करती, तो प्राइमरी को मिडिल में कन्वर्ट किया और आज इस बोर्ड पे आप नाम देख रहे मेजर एमएच खान अपर माध्यमिक विद्यालय, ये मिडिल स्कूल का नामकरण उनके नाम से हुआ। ये राजस्थान में एक पहला इतिहास था कि किसी शहीद सैनिक के नाम से स्कूल का नामकरण हुआ। और अब उनके बच्चे हैं, हम एक साथ रहते हैं और लड़ाई का वृत्तांत, युद्ध में क्या हुआ, कैसे लड़ा गया, ये मेरे बराबर में खड़े कैप्टन अली हसन खां, जो उस वक्त 14 के नेटिव में उनके साथ ही थे, इनको ये आपको पूरा वृत्तांत विस्तार से बताएंगे, वो आप इनसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया। और ये थे जनाब हफीज़ खान, मेजर एमएच खान के भाई। और अब हम ऐसे ही एक और योद्धा से मिलेंगे जो हैं कैप्टन जनाब अली हसन खान साहब, धंधुरी से हैं। और आपने भी धंधुरी के लिए और अपने देश के लिए बहुत अच्छा योद्धा की तरह सरहद पे देश सेवा का जज्बा जो दिल में है वो दिखाया है। तो आप भी अपनी उस दौर का जो एक ख़ास सीमा पे जो एक पाकिस्तान के साथ या किसी भी दुश्मन
देश जो है उसके साथ आपकी कोई तनातनी की बात हो या ऐसा आपका जीवन का लम्हा जो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। मैं कप्तान एलिसन का गांव धनूरी जिला झुंझुनू से रहने वाला हूं और हमारी 14 ग्रेनेडियर्स यूनिट जो है जब 1971 का वार शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ, उस वक्त हम राजौरी सेक्टर में थे। हमारी पलटन को रिजर्व रखा गया था और उस रिजर्व के वक्त ही मेजर एम.एच. खान भी हमारे साथ थे, उसी यूनिट में थे, डेल्टा कंपनी कमांड कर रहे थे और उन्होंने जा कर के पाकिस्तान के पोस्ट के ऊपर उसको बर्बाद किया। उसको डिपो था, उसको बर्बाद किया। 7 किलोमीटर अंदर गए और उनको वहाँ से सही सलामत वापस अपने पोस्ट पे आ गए, जिसे आजकल ये सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। उस टाइम हम रेड के नाम से बोला करते थे। तो उन्होंने उस वक्त उनके नाम के वीर चक्र से सम्मानित करने के लिए उनको लेटर भेजा गया और वो जैसे ही शहीद हो गए उसके मरणोपरांत उनको वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। हमारे यूनिट ने एक बहुत बड़ा पोस्ट था दुर्चिया करके, उसके ऊपर वॉलंटियर होकर के, ये एक बड़ी खूबी की बात है, मैंने पहले बताया कि रिजर्व पलटन थी, लेकिन वॉलंटियर होकर के हमारे सीओ साहब ने और हमारे अफसरों ने, जवानों ने, सब ने कहा कि हम इस पोस्ट पर अटैक करेंगे। 1965 में उस पोस्ट के ऊपर भी पहले भी अटैक हुआ था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया था। 71 में हमने उस पर अटैक किया और उस टाइम पे मेजर एम.एच. खान साहब तो शहीद हो गए और मैं जख्मी हो गया और हमारी पलटन ने बड़ी बहादुरी से उसके ऊपर लड़ाई लड़ी, जिसमें काफ़ी हमारी कैजुअल्टियाँ भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारी जो कंपनी थी, चार्ली कंपनी, उसने बहुत ही ज़्यादा इसमें बलिदान दिया। हमारे 47 जवान तो शहीद हो गए और एक मेजर हमीर सिंह साहब करके, हमीर सिंह होते थे उस टाइम पर हमारी कंपनी कमांडर, उनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया उस वक्त। और बाकी 2 अफसर भी उस टाइम शहीद हुए। तो बहुत ही बहादुरी से उसके ऊपर लड़े और 2 दिन बाद में जब सीज फायर हो गया तो वहाँ से भी डोल करके हम वापस आ गए। उसी टाइम पे बम्बारमेंट हो रहा था। बम्बारमेंट के अंदर मेरे को भी छर्रे लगे पाँव में, हाथ में, और मैं भी जख्मी हुआ। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा, ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में ठीक हो गए और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो हमारी पलटन ने इस किस्म से उस टाइम लड़ाई लड़ी थी 1973। कैप्टन साहब, आपको कैसा मतलब फील होता है जब आप गांव में इस तरह की बातें बताते हो और आपको वो वक्त याद आता है? कैसा फील होता है आपको? हमें गर्व महसूस होता है, हमें ही नहीं बल्कि पूरे क्याम खानी कौम को गर्व होता है कि हमने इस बहादुरी के साथ में लड़ाई लड़ी और हमारे गांव के अंदर इसीलिए आज 15 शहीद हैं, जो कि गर्व की बात है। आज उसी चीज़ की परंपरा को निभाते हुए हमारे गांव में आज 200 के करीब सेवा में हैं और 250 के करीब सेवानिवृत्त सैनिक हैं आज भी मौजूद, जो कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आज से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि सबसे कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में सरहद पे और सबसे कम सर्विस देते हुए अपने आप को जख्मी कर दिया। और उस वक्त तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनकी पीठ थपथपाई और उनके पास वो यादें हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं इकबाल खान साहब से। ज़रा अपनी यादों को सर सहेजें और हमारे दर्शकों को बताएं, आप कौन सी लड़ाई में थे और किस तरह से आप जख्मी हुए और कैसे आपको इंदिरा गांधी ने पीठ थपथपाई आपकी? सन 1971 भारत पाक युद्ध, फाजिल्का सेक्टर पंजाब में हम तैनात थे। उसमें मेरी सर्विस सिर्फ 15 महीने थी। 3 महीने की ट्रेनिंग छोड़ के मैं यूनिट पहले आ गया था, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। और इंडियन आर्मी में जहाँ तक मेरी जानकारी है और सूत्रों से भी पता लगा है कि मेरी सबसे कम उम्र और सबसे कम सर्विस युद्ध के दौरान थी। आप कहाँ जख्मी हुए, किस तरह से? हम टैंक में 4 आदमी थे, क्रू थे। उसमें टैंक वो हीट हो गया था, बस सेलिंग दुश्मन ने गिर दिया था, टैंक में आग लगी थी। उसके बाद में मैं जख्मी हो गई। दोनों मेरे हाथ
ये लेफ्ट ये देख लीजिए आप, किस तरह इनके हाथ पूरी तरह से डैमेज है, दोनों हाथ, ये देख सकते हो, और उनके पाँव भी पूरी तरह से डैमेज है। पैर और पूरा चेहरा फेस है ना, सब कंप्लीट जल चुका था उसमें। अब आपको कैसा फील होता है जब आप गांव में जाते हैं, और किस तरह से युवा आपसे मोटिवेट होते हैं, कैसा फील करते हैं? बड़ा अच्छे ढंग से करते हैं मोटिवेट। और उसके बाद में पुणे हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, उसमें हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हॉस्पिटल में आई, और उसमें आदेश हुआ कि जो जिसकी सबसे कम सर्विस हो, सबसे कम जिसकी उम्र हो, उस पेशेंट को 1 नंबर चेयर पर बिठाया जाए। तो मेरे को 1 नंबर चेयर पर हॉस्पिटल व्यवस्था ने बिठाया, और इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी से बातचीत की, मेरी सुनी उन्होंने, और उनके साथ मेरा चित्र भी खिंचवाया गया। तो ये देख रहे होंगे आप, इनकी वो स्मृतियाँ, वो यादें, और किस तरह से इनको तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी हॉस्पिटल में आकर पीठ थपथपाई। और मैं बता दूं, इस गांव से अभी भी 400 के लगभग सेना में भर्ती हैं और सरहद पे देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई मोहम्मद इलियास खान सन 1962 चाइना ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं, और सन 1971 के युद्ध के दौरान हम 6 भाई हिंद सेवा दे रहे थे, और सभी उनमें से 4 लड़ाई के मैदान में हाजिर थे, जो फिलहाल पेंशन आ चुके हैं। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, उसके बाद भारत पाक के साथ, भारत चीन के साथ 65 की, 62 की और 71 की, और करगिल की जो लड़ाई है, सब में इस गांव से भाग लिया है। ये गांव कायम सर नयाबास और धंधुरी से मिलकर बना है। इस गांव में 5000 की आबादी है, और देश की सेवा में अब भी युवा जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं, और आज की शाम शहीदों के नाम धंधुरी गांव के उन तमाम शहीदों को मैं सैल्यूट करते हुए नमन करता हूं। और 15 अगस्त का जो कल खुशी का दिन है, ऐसे ही वीर शहीदों को हम सैल्यूट करते रहे, उनको सच्ची खिराज अकीदत, सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते रहे। मैं कैमरामैन शीश राम के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।